नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्शियन गल्फ से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच ईरान की IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इलाके के ऊपर एक दुश्मन ड्रोन को मार गिराया है। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ किश्मा आइलैंड, बंदर अब्बास और बुशहर जैसे इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबरें भी सामने आई हैं। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिना जाता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन देर रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर उड़ रहा था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक किया और कुछ ही देर बाद उसे मार गिराया गया। IRGC ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें ड्रोन का मलबा साफ दिखाई दे रहा है। ईरान का कहना है कि ये कोई साधारण ड्रोन नहीं था, बल्कि निगरानी और हमला करने की क्षमता रखने वाला कॉम्पैक्ट ड्रोन था। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अब वो अपने आसमान में किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी दुनिया के सबसे बेहद अहम माना जाता है, जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई करता है। ऐसे में यहां तनाव बढ़ना सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ईरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस इलाके में पूरी तरह मजबूत स्थिति में है और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। यही वजह है कि ईरान बार बार अपने मिसाइल सिस्टम, ड्रोन ताकत और नेवी की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ईरानी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बंदर अब्बास और किश्मा आइलैंड से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। इनका निशाना पर्शियन गल्फ में मौजूद जहाज थे। दावा यह भी किया गया है कि कुछ अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों को रोकने के लिए ईरान ने यह कदम उठाया है। आधी रात को कई तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी। लोगों में डर का माहौल बन गया है, लेकिन ईरान ने इसे अपनी जवाबी कार्रवाई बताया है। सबसे बड़ी बात यह रही है कि इन हमलों और ड्रोन गतिविधियों की जिम्मेदारी अभी तक किसी देश ने खुलकर नहीं ली है। हालांकि ईरानी मीडिया और कई विश्लेषकों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। इजराइल पहले भी ईरान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन करता रहा है, लेकिन इस बार भी इजराइल ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इसके बावजूद ईरान लगातार इशारों में बात कर रहा है कि उसके दुश्मन पर्दे के पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने एक और दावा किया है कि उसने एक माइक्रो ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया है। यह ड्रोन होर्मुज और किश्मा आइलैंड के पास पकड़ा गया था। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया है। इसके बाद IRGC ने उसकी तस्वीरें साझा की हैं और कहा है कि उसके सुरक्षा तंत्र ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरीके से सक्रिय और मजबूत है। इन घटनाओं के बीच अमेरिका भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बनी हुई है, इसलिए फिलहाल ऑपरेशन को रोकना जरूरी था। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस फैसले को अपनी जीत की तरह पेश किया है। ईरानी पक्ष का कहना है कि अमेरिका को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, उससे अमेरिका पर दबाव बढ़ गया था। ईरानी नेताओं ने दावा किया है कि अमेरिका का मिशन सफल नहीं हो पाया और अब वो बातचीत का बहाना बना रहा है। इसी बीच खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के सामने 14 पॉइंट का एक प्रस्ताव रखा है। कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें परमाणु कार्यक्रम, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई भी अंतिम जवाब नहीं दिया गया है। तनाव उस समय और भी ज्यादा बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते की बात नहीं मानता है तो फिर पहले से भी ज्यादा भयानक बमबारी होगी। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल होती है तो फिर नाकाबंदी हट सकती है और होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुला रहेगा। लेकिन अगर ईरान पीछे हटता है तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। ट्रंप की इस चेतावनी को दुनिया भर में गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका पहले भी कई बार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि ईरान भी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अब ईरान सिर्फ बयान तक नहीं सीमित रह गया है, बल्कि लगातार सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल तकनीक और ड्रोन क्षमता को काफी मजबूत किया है। यही वजह है कि अब
अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए ईरान को हल्के में लेना आसान नहीं रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत मानी जाती है। वहां उनकी नेवी और IRGC की मौजूदगी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो फिर इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस संघर्ष पर नजर बनाए हुए है। वहीं ईरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो दबाव में आने वाला देश बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है। ड्रोन मार गिराने की तस्वीरें जारी करना भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए ईरान अपने लोगों और दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अमेरिका अब भी मानता है कि आर्थिक दबाव और सैन्य ताकत के जरिए ईरान को झुकाया जा सकता है। ट्रंप के बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। ईरान ने बार बार ये दिखाया कि वो जवाब देने की क्षमता रखता है और जरूरत पड़ने पर सीधे टकराव से भी पीछे नहीं हटेगा। इसी वजह से हर बार जब लगता है कि तनाव कम हो जाएगा, तभी कोई नई घटना सामने आ जाती है। कभी ड्रोन हमला, कभी धमाके, कभी मिसाइल लॉन्च और कभी धमकी भरे बयान। इससे साफ है दोस्तों कि दोनों ही देशों के बीच में भरोसे की कमी अभी भी बहुत ज्यादा है। ईरान के समर्थकों का मानना है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान अपने अस्तित्व और ताकत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यही वजह है कि ईरान लगातार खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर दिखाने में जुटा हुआ है। अब सबकी नजर उस 14 पॉइंट प्रस्ताव पर है जो अमेरिका ने ईरान को दिया है। अगर बातचीत सफल होती है तो फिर हालात बहुत हद तक शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो ट्रंप की चेतावनी के मुताबिक बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना तो साफ है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव खत्म नहीं हुआ है। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है। इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।